अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैथ का पेपर है कल क्लास 11 का, उस हवाले से परेशान है और कुछ स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है कि हमने क्या तैयारी करनी है, क्या तैयारी नहीं करनी। कुछ कहते हैं सर हम आपके आश्रम में बैठे हुए हैं कि आप हमें हाई वैरायटी चैप्टर्स बताएंगे, कुछ कहते हैं कि सर हमने तैयारी को हाथ ही नहीं लगाया। तो इस हवाले से आप जरा हमें कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड कर दें। सबसे पहले क्या करना, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली के बेसिस में जो अपडेट्स वगैरह मिलेंगी वो आपको इसी चैनल पर अपलोडेड मिलेंगी। आई होप सो कि आपने इस वक्त कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर कर देना, क्योंकि इसमें बच्चों का भी फायदा हो जाएगा और आपका भी फायदा हो जाएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ के हाई वेटेज चैप्टर्स के कौन से चैप्टर में से कौन सी चीज़ बनकर आएगी और कौन से चैप्टर में से कौन सी चीज़ नहीं बनकर आएगी। और दूसरी मेन चीज़ जो है, आपके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, एसएलओ बेस वो बनकर आए हुए हैं और उन्हीं में से आपके इंशाल्लाह एमसीक्यूज बनकर आएंगे। चैप्टर आपके पास टोटली जो है वो 9 चैप्टर्स हैं, और इन 9 चैप्टर में से कौन सी चीज़ किस तरह बनकर आएगी वो आपको बताते हैं इंशाल्लाह। पहला चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरे का नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तीसरे का है वेक्टर, चौथे का सीक्वेंस एंड सीरीज है, एंड उसके बाद फिफ्थ है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, सिक्स्थ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेवंथ है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 8 का नाम है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, नाइन्थ का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बच्चों, इसमें आपकी जो मेन चीज़ बनकर आएगी वो क्या चीज़ है? इसमें आपके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से लॉन्ग कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनकर आएंगे। इसमें से जो बच्चों आपके लॉन्ग आएंगे, पहले मैं इसको रेस कर देता हूँ ताकि जमकटा ना बने। इसमें आपके मैं आपको दो लॉन्ग कंफर्म बताता हूँ कि जिन चैप्टर में से दो लॉन्ग आए हैं, और इंशाल्लाह कल जब आप पेपर में देखेंगे तब आप वाकई में कहेंगे कि वाकई में सर आपने सही बताया था, वाकई में दो लॉन्ग आए थे। चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6, ये वाले जो चैप्टर है आपके, इनमें से आपके टू लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आए हुए हैं। टू लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से बनकर आए हैं, और इंशाल्लाह कल आप जब देखेंगे पेपर तो आप वाकई कहेंगे कि सर वाकई इसमें से दो लॉन्ग आए हुए थे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, ये चार यूनिट्स में से आपके दो लॉन्ग बनकर आए हुए हैं। अब आपकी बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 2 आपके पास जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाला है, पेज जो है वो आपके पास है 30। मैं आपके सामने यहाँ पर 30 पेज नंबर सर्च करता हूँ, पेज नंबर 30। इसमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इसमें से आपके किस तरह के क्वेश्चंस बनकर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का एक लाइव क्लास हुई थी। वो जो सर थे वो कुछ न्यू जो है उनका एक्सपीरियंस है, जिसके वजह से एक तो उनका ट्रायल हो चुका है, दूसरा उनको जो है वो उनकी देखनी थी कि उनकी स्किल्स किस तरह हैं। तो इस हवाले से उनको इंशाल्लाह मैथ के लिए रखा जाएगा। उनकी ये मैथ की जो है वो बहुत अच्छी ग्रिप है। माइक उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से आपको आवाज़ सही तरह प्रोवाइड नहीं हो रही थी। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस में आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स वगैरह। इनमें से आपका टोटली वन क्वेश्चन ऐसा आएगा बोर्ड के पेपर में, सिर्फ एक क्वेश्चन इस तरह बनकर आएगा। वन क्वेश्चन आपका इस तरह का बनकर आएगा। उसके बाद आपका जो है वो दूसरा आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट के लिहाज से आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास आ सकते हैं अलजेब्रा मैट्रिसेस, आपने इसको लाजमी देखना है। दूसरे नंबर पे आपके पास जो मेन चीज़ है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक और किस तरह बनकर आएगा। हम उसको खोल लेते हैं। डिटर्मिनेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और लॉन्ग है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जो है, आपने बायनोमियल थ्योरम को लाजमी करना है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कौन सी है? एक्सरसाइज चलते हैं हम 2.3 की तरफ। डिटर्मिनेंट वाले आपने लाजमी उसको देखना है। डिटर्मिनेंट आपके पास चैप्टर नंबर जो 2 है, मीन्स के 2 चैप्टर जो है वो आपके पास शॉर्ट के लिहाज से बेस है। इसको आपने शॉर्ट बेस पे करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके कंटेंट की तरफ। अगला चैप्टर हमारे पास जो है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। चैप्टर नंबर हमारे पास है 7, पेज नंबर हमारे पास है 175, 175। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, 175 बायनोमियल थ्योरम। ये चैप्टर आपके पास लॉन्ग बेस के हिसाब से है, लॉन्ग के लिहाज से आपने इसको करना है। मीन्स कि आपके पास जैसे ये वाली जो एग्जांपल है, किधर की एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे एग्जांपल बायनोमियल थ्योरम वाला जो चैप्टर है ये आपके पास पूरा कंफर्म लॉन्ग बेस फिर आपका इंशाल्लाह आएगा। उसके बाद ये पास्कल ट्राइंगल वगैरह, इसको आप देख लीजिएगा। लॉन्ग के लिहाज से आपने इस चैप्टर को देखना है। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग में। अब मैं आपको स्टार्ट में लेके जाता हूँ। अगला शॉर्ट के लिहाज से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? अगला जो है वो आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये लॉन्ग, शॉर्ट और आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख लीजिए LSM, ये जो लिखा है लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज,
ये वाला जो आपके पास है ये भी आपके पास सेम टू सेम ये है एल एस एंड एम। अगला जो आपके पास है ये आपके पास शॉर्ट और उसके बाद एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और बस सिर्फ ये लॉन्ग के लिहाज से। नेक्स्ट आपके पास है वेक्टर। वेक्टर आपके पास शॉर्ट, लॉन्ग एंड उसके बाद एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट आपका जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। ये आपके पास जो है वो कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने लगाए हैं एस एल ओ बेस, आप इनको देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज, इसका ऑप्शन बी है, B-1। ये मैं आपको जो व्हाट्सअप चैनल है उसमें आपको ये वाले जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह आपको शेयर कर दिए जाएंगे। इसके आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आपको तमाम चैप्टर्स के जो है वो एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं, 10 पेजेस हैं, वो आपको व्हाट्सअप चैनल में इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।